दोस्तों, कुछ लोगों को अकेलापन पसंद होता है। ऐसे लोग अक्सर समाज से कम ही मिलना जुलना पसंद करते हैं। उन्हें एकांतवास अधिक प्रिय होता है, या फिर यूं कहें कि उन्हें भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता, यानी वे भीड़ चाल वाली परंपरा से दूर ही रहना चाहते हैं। अकेलापन हर एक इंसान के व्यवहार और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को हमेशा अन्य लोगों से घिरा रहना पसंद होता है, हमेशा किसी न किसी का साथ पसंद होता है। अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के और महसूस करने के नजरिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग अकेलेपन को एक अवसर की तरह मानते हैं, और वहीं कुछ लोगों के लिए अकेलापन नर्क की तरह हो सकता है, एक कैद की तरह हो सकता है जिससे वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं। एकांत में मन होता है ज्यादा फोकस। दुनिया के बड़े बड़े आविष्कारक जिन्होंने एक से एक आविष्कार किए हैं, उनमें से अधिकांश ने अकेले रहकर ही काम किया है। खुद को अंडरग्राउंड करके पूरे धैर्य के साथ वो अपने काम को अंजाम देते रहे, और आज पूरी दुनिया उनके आविष्कारों का लाभ उठा रही है। आमतौर पर हम अपनी जिंदगी में छोटे से छोटे कामों के लिए भी किसी न किसी का साथ ही ढूंढते रहते हैं। सिंपल एक सैंपल लेते हैं। अगर हमें मार्केट भी जाना है तो मन में आता है किस दोस्त का फोन करूं या किसके साथ मार्केट जाया जाए। जब हम डिप्रेशन में होते हैं और अगर उस समय में आकर कोई हमारा साथ देता है और हमारी केयर करता है, उसके साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हम उन पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, हमेशा उसके लिए तैयार रहते हैं, उसके याद करते ही अपने सारे काम छोड़कर उसके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो हमें इग्नोर करता है, या फिर अपना काम निकल जाने के बाद हमें भूल जाता है। तब आप क्या करते हैं? ज्यादातर कहेंगे हम निराश या हताश हो जाते हैं, बुरा लगता है, या फिर तनाव में आ जाते हैं। खुद की अहमियत समझें। दोस्तों, अपनी अहमियत को समझो। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा ले। समस्या तब होती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहो और वो व्यक्ति आपके हर वक्त हाजिर रहने का फायदा उठाए। इतना किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए कि ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगे। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हो जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते, आपकी उम्मीदें किसी से बंधी नहीं होती। आप कोई कदम उठाने से पहले किसी के दबाव में नहीं होते, आप खुद के मालिक होते हो। अकेलापन खुशी पाने का सबसे बड़ा आधार है। अकेलापन लोनलीनेस किसी के साथ का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जीत हुई तो उसकी और हार हुई तो भी उसकी। जिंदगी एक खेत है जिसको खुद के खून और आंसुओं से सींचना पड़ता है। आपको डिपेंड नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। कुछ अच्छे लोग या तो अकेले पड़ जाते हैं या जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस दुनिया की चाल समझ में आ जाती है।
आपको कितना ही दर्द सहना पड़े, अकेले सहना सीखिए। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता, तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है, क्योंकि वो तो किसी को दिखता भी नहीं है कि आपको कहां पर चोट आई है। सोचिए कि अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद बन जाएं, तो क्या आपको कोई हर्ट कर पाएगा, कोई दुखी कर पाएगा? अगर आप ही आपके सबसे बड़े हमदर्द बन जाएं, तो क्या आपको कोई दर्द दे पाएगा? जब आप दुखी होते हो तो आप सहारा ढूंढते हो कि कोई आए और अपने हाथों से आपके आंसुओं को पोंछे। लेकिन ध्यान रखो कि आंसू भी वही पोंछेगा जिसके लगेगा कि आप उसके काम आ सकते हो। आप किसी और का साथ कब ढूंढते हो? जब आपको लगता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया में कुछ भी इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वह इंसान है जिसे खुद पर विश्वास है, जिसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। यदि आपको लगता है कि आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर करती है, तो ये जान लो कि खुशी केवल और केवल आपके सोचने पर डिपेंड करती है। खुशी एक आदत है जो आपको बनानी पड़ती है। सोचो कि मुझे खुश रहना है, मतलब खुश रहना है। कोई आए, कोई जाए, कोई सम्मान करे या अपमान, मुझे खुश रहना है, मतलब खुश रहना है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।